आज हम एक नए चैप्टर्स एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं जिसका नाम है ज्योमेट्री। अगर मैं बात करूं, आज बात कर रहे हैं तो ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, यानी ज्योमेट्री यानी रेखा गणित की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात करूं तो यह चैप्टर बहुत ही अच्छे हैं जो आपके आगे वाले क्लासेस में भी सेम का सेम आपको मिलेंगे। देखिए, मैं बात करूं तो यह चैप्टर आपको बहुत ही आसान से और बहुत ही उम्दा तरीक़ा से आज आप सभी को समझने वाले हैं। तो चले हम सभी 10 मिनट इन चैप्टरों को देखें। देखिए, सबसे पहले बात करें आगे इस चैप्टर के, तो यह हमारा यूट्यूब चैनल्स है, यानी आपको यह यूट्यूब चैनल्स आपके हो जाते हैं, जिन यूट्यूब के चैनल के सहारे अगर आप नए नए वीडियो के बारे में अगर जानना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि अगर आपको इसी तरह से नया वीडियो मिलता रहे, तो इन्हें सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को दबा दें और अपने दोस्तों के साथ यानी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, जिसके कारण उन लोगों को भी फ़ायदा अधिक से अधिक हो। चलिए मैं आगे बात करूं। यहाँ मैं बात जो करूँगा, तो ज्योमेट्री में सबसे पहले कुछ फिगर्स के बारे में बात करते हैं। आपने देखा होगा, द पोर्शंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी सी एंड द टच कॉल्ड सरफेस। यानी सबसे पहला बात आती है सरफेस क्या होती है, जिन्हें आप छू सकते हो, किसी तरह के ऑब्जेक्ट को आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, यह आपके सरफेस होते हैं। जैसे आपको क्यूबाइड दिख रहा है या डिफरेंट टाइप्स के फिगर्स आपको दिख रहे हैं, इन फिगर्स को आप अलग अलग नामों से जानते हैं। यह फिगर्स आपको सिलेंडर भी हो सकता है, यानी आपको कर्व भी हो सकता है, कुछ फ्लैट भी हो सकता है, या कोन जैसे उसमें भी फ्लैट आपको मिलेंगे, या आपको सरफेस भी मिलेंगे। तो ये सारे के सारे फिगर आप वो डिफरेंट टाइप्स के फिगर्स जो है, ये इसके पास जो होते हैं वो आपको सरफेस होते हैं, सतह होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट मैं बात करूँ तो फ्लैट सरफेस की बात की जाती है। किसकी बात की जाती है? फ्लैट सरफेस की। तो फ्लैट सरफेस या प्लेन, अगर सबसे पहले यहाँ मैं बात किया जाए, सिलेंडर की बात की गई है। अब सिलेंडर की बात की गई, इसमें आपको दोनों फिगर्स दिखते हैं। ये पोर्शंस वाले जो हो जाते हैं, जो सर्कल वाले पार्ट्स हैं, ये आपके फ्लैट सरफेस हो जाते हैं, जबकि इधर वाले पार्ट जो होते हैं आपको कर्व होते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से दोनों के लिए। तो मैं बात करूँ आगे, तो फ्लैट सरफेस के आपने देख लिया, तो फिर एक बार बात करें तो ये सर्कल वाले पार्ट्स जो आपको दिखते हैं, ये सारे के सारे आपको फ्लैट सरफेस होते हैं, जबकि बीच वाले पार्ट्स आपको कर्व सरफेस होते हैं। तो नेक्स्ट मैं बात करूँ कर्व सरफेस, यानी मुड़ा हुआ भाग। देखिए, कर्व सरफेस जस्ट लाइक इससे पहले भी हमने देखा, ये वाले पार्ट्स जो होते हैं वो कर्व होते हैं, जो आपके मुड़ा हुआ होता है, जो पार्ट्स क्या होता है, मुड़ा हुआ होता है, बिल्कुल बैंड होता है। ये पार्ट्स, जैसे ये सर्कल वाले बीच में ये पार्ट जो है वो क्या है, आपको बिल्कुल फ्लैट है। बिल्कुल फ्लैट होने के कारण आपको, ओके, आपने देख लिया कि किस तरह से सरफेस हमारा था या अदरवाइज फ्लैट था। फ्लैट और सरफेस के बारे में मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं हो तो स्कीप करके फिर से दोबारा एक बार देखें। चलिए मैं बात करूँ कर्व के बाद, अगला पॉइंट की बात की जाती है। देखिए, यह बहुत ही अच्छे हैं। अगर बात करूँ पॉइंट के बारे में, की पॉइंट बात पहले बात करूँ कि पॉइंट होता क्या है। आफ्टर, देखिए, इट हैज़ अ स्मॉलेस्ट शेप, ये बहुत छोटा होता है, जैसे आपको यहाँ रिप्रेजेंटेट आप देख सकते हैं। इट हैज़ नो लेंथ, इसके पास कोई लंबाई नहीं होती है। इट हैज़ नो ब्रेथ, इसके पास कोई चौड़ाई नहीं होती है। इट हैज़ नो हाइट, इसके पास कोई ऊंचाई नहीं होते। इट इज़ ओनली रिप्रेजेंटेट, यह केवल और केवल एक तरह का अपने आप को रिप्रेजेंटेट करता है, सिम्बल्स होता है। जैसे ABC आप देख सकते हैं, जस्ट लाइक कॉल ए पॉइंट होता है। देखिए, फिर से एक बार बात करूँ, आपने पॉइंट देखिए, यह एक तरह का स्मॉलेस्ट शेप होता है, इसके पास लंबाई चौड़ाई ऊंचाई नहीं होती है। यह एक तरह का रिप्रेजेंटेट करता है, एक तरह का जैसे कि यहाँ आप देख सकते हो, ए को, बी को, सी को, यह सब क्या कर रहा है, किसी भी चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है, रिप्रेजेंटेट कर रहा है, बता रहा है कि मैं भी यहाँ एक खड़ा हूँ, यहाँ से शुरू कर सकते हो। तो जस्ट लाइक कॉल ए आपके हो जाएंगे पॉइंट। ओके, नेक्स्ट लाइन की बात की जाती है। देखिए, सबसे पहले लाइन की बात करूँ तो लाइन का एग्जांपल में आप देख सकते हैं यहाँ, चूँकि यहाँ पैरेलल लाइन की बात की गई है, अगर आप एक ले सकते हैं तो यह लाइन यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आपको यहाँ दिखेगा
देखिए लाइन का सबसे पहला खासियत यह आपको एंडलेस होता है, यानी इट इज़ अ स्ट्रेटनेस। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल ही सीधा, कैन बी एक्सटेंडेड इंटलेस इन बोथ डायरेक्शंस, दोनों साइड, दोनों छोर आपको, ये इतना है इतना भी इसको बढ़ा सकते हैं, ये इतना है और इसको बढ़ा सकते हैं, इसको और बढ़ा सकते हैं। तो यह क्या होता है, इंटलेस होता है, कभी समाप्त होने वाला नहीं होता है। इट हैज़ नो फिक्स, इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती है। कैन नोट बी मेजर, इसकी लंबाई को हम निश्चित नहीं कर सकते हैं। ओके, आफ्टर यहाँ आप इसमें देख सकते हो आगे। ओके, नेक्स्ट अगर देखो काइंड्स ऑफ, मैं बात करूँ लाइन की बात की जा रही है, यानी किस तरह के लाइन हमारे ज्योमेट्री में होते हैं। सबसे पहले हॉरिजेंटल्स होता है। हॉरिजेंटल में सोया हुआ, जैसे मान लो आप रात को सो जाते हो, डैट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल। वर्टिकली आप दिन को खड़ा रहते हो, या आपके गुरुजी आपके स्कूल में खड़ा कर देते हैं, अगर होमवर्क नहीं बनाते हो, तो यह क्या होता है, वर्टिकली। इस तरह से आपको साइलेंट्री आप देख सकते हैं, आपको परपेंडिकुलर देख सकते हैं, एक पर दूसरे खड़ा होता है, या पैरेलल लाइंस देख सकते हैं, समानांतर देख सकते हैं। तो ये अलग अलग तरह के आपके ये सारे के सारे जो है वो आपको लाइंस की बात की जा रही है। चलिए बात करें लाइन सेगमेंट की बात करूँ। देखिए लाइन सेगमेंट क्या होता है, सबसे पहला देखिए लाइन सेगमेंट इज स्ट्रेट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट। यह स्ट्रेट होता है दो पॉइंटों के बीच में, यह कभी बढ़ता नहीं है। जैसे मान लो ये पेंसिल मोड है, ये जो अगर मैं इसको रख दूं तो जैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे कि ये मान लो 5 सेंटीमीटर की एक लंबाई की है एक, तो यह भी बेचारा 5 सेंटीमीटर बढ़ेगा तो नहीं, तो यह निश्चित होती है, यानी इसका जो होता है वो निश्चित पॉइंट होता है, यह कभी बढ़ने वाला नहीं होता है। जस्ट लाइक कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट होता है, यानी हिंदी में बात करें तो रेखा खंड बोलते हैं। लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं, रेखा खंड, यानी रेखा खंड मतलब रेखा का टुकड़ा। चलिए आफ्टर बात करें लाइन सेगमेंट के बाद रे की बात की जाती है। पहले रे की पॉइंट समझ लें। इट इज आल्सो पार्ट ऑफ द लाइन एंड कैन बी एक्सटेंडेड एंड आइडेंटिफाइड इन द डायरेक्शन इन ओनली द अदर फिक्स। यानी एक डायरेक्शन जो होता है वो इंडलेस होता है, यानी अगर मैं बात करूँ एक डायरेक्शन इंडलेस होता है, और दूसरा अगर इस टॉर्च का जितनी बैटरी चार्ज होगी उतनी दूरी ये तय करेगी, तो यह आपकी जो होगे वो रे होगा, एक इंडलेस और एक इंड पॉइंट होगा और एक आपको इंडलेस पॉइंट होगा। ओके, नेक्स्ट बात करूँ रे की बात, कर्व लाइन की बात की। देखिए कर्व लाइन मतलब इस गर्ल्स की आप बाल को देख सकते हो कैसे, इस तरह इस तरह से, इस तरह जिगजैग में है। इसके अलावा नाथूराम की मूंछ देख सकते हो कि किस तरह से घूमी हुई एकदम मूंछ है। आप रेनबो देख सकते हो इंद्रधनुष को किस तरह से है। इसके अलावा आप सड़क देख सकते हो। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स यहाँ दिखाया गया, ये सारे के सारे होते हैं। दिस कैन बी ड्रॉ मूविंग द पेंसिल अलॉन्ग विद द कर्व्स। आप इसे अलग अलग तरह से आप देख सकते हो, सारे फिगर्स जो है आपको दिखाई देंगे। ये कर्व लाइन की फिगर्स की बात की जाती है। ओके, कर्व दैट इज एंड ऑफ द पॉइंट। अगर आपको अच्छा लगे यह वीडियो तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आगे मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू।